हाय, राधे राधे एवरीवन। तो आज मैं आपको यूपीएससी के लिए जीएस का बताऊंगी कि आपको जीएस को कैसे कवर करनी है और मैंने जीएस को कैसे कवर किया है। मेरा जीएस में स्कोर सही आ रहा है और जहाँ थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो वो जैसे कि मैंने पॉलिटी पढ़ी है तो मैं पॉलिटी में मैंने पहले पॉलिटी पढ़ी है, मूल विधि पढ़ी है, स्पेशल टॉपिक, इनसे मेरा स्कोर इनक्रीज हो रहा। बाकी मैंने अभी और जीएस के टॉपिक इतने नहीं उठाए। तो ये मेरे जीएस का मैं अपना नोट्स दिखा रही हूँ। मैंने मोदी जीएस स्टडी से अपना नोट्स बनाया है, ठीक है। ये इसका पॉलिटी का नोट्स है मेरा। इसको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुकी हूँ, मल्टीपल टाइम। मतलब पॉलिटी में तो इतनी सॉलिड हो गई हूँ कि हाँ, पॉलिटी का क्वेश्चन अगर हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी मैं पॉलिटी कर जाऊँगी। तो ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है और इससे मैंने ऐसे नहीं, उनकी 2 बार क्लास देख के, मतलब पहले तो नोट्स एक बार बनाया, ठीक है, फिर क्लास चैप्टर वाइज बनाती गई, उसको पढ़ती गई, इस तरह से किया हमने। उसके बाद उन्होंने फिर वीडियो डाली अपडेटेड वाला, फिर उसको किया हमने, फिर उन्होंने टॉप 100 डाली, फिर उसको किया। फिर जैसे कि उन्होंने प्रस्तावना पढ़ाई, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना उन्होंने पढ़ाई। इसके बाद इसमें जो अपडेटेड है, जैसे कि एक बार वीडियो डाल दी, अपडेटेड उन्होंने क्या क्या अपडेट किया इसी नोट्स में लिख लिया मैंने कि हाँ, ये चीज़ उन्होंने और अपडेट करवाई है। बाकी उन्होंने टॉप 100 भी चलाई। टॉप 100 के क्वेश्चन मुझे जो नहीं, मतलब कि समझ में नहीं आए, जो नहीं बन रहे, उनको मैंने अपने इसके पीछे लिख लिया। जैसे कि प्रस्तावना का टॉप 100 है, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो इस तरह से मैंने अपनी जीएस को अच्छा किया। वो जीएस अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे जीएस स्टडी। मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, मैं क्या करूँगी, उनको तो पहले से थे सब्सक्राइबर हैं उनके, बट वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं और मैंने देखा भी है एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आते हैं। और इतने में मेरी पॉलिटी कहाँ तक हो गई है, थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी उनके पॉलिटी का। ये नोट्स अखिल भारतीय सेवाएं तक मेरा ये नोट्स है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, पतला नोट्स है। ये मेरे पॉलिटी का नोट्स है। इसके बाद पॉलिटी के जो टॉपिक्स बचे थे मैंने इसे बनाया है SC/ST आयोग से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने पॉलिटी का जो रह गया वो यहाँ से किया है। तो आपको पॉलिटी में इनका पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है इनकी ही, और क्या बोलते हैं, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करवा रहे हैं, वो तो करवा ही रहे हैं, लेकिन बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास बुक हो तो ठीक है, वरना PDF कहीं से वो करके, मेरे पास PDF है तो PDF से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, खुद से करेंगे। वो तो टॉप 100 करवाएंगे तो आइडिया तो हो ही जाएगा, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना आपको, जीएस आपको एक चैप्टर पढ़ना है, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना है, ठीक है। और इसके बाद मूल विधि का मैंने बनाया, ठीक है जी, उनकी मूल विधि। और मूल विधि में कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं 17 में 21 में, वो मैंने सारे लिख लिए हैं। और जो एक्ट इसलिए लिख लिया, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम कब हुआ है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि सूचना का अधिकार कब हुआ है, अभी आपने टेक्स्ट बुक पे कल लाइव देखा होगा तो उसमें यही आया था कि सूचना का अधिकार की उन्होंने डेट पूछी थी, तो ये थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको लिख लिया कि हाँ, ठीक रहेगा। ऐसे टॉपिक भी पता रहते हैं कौन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब करना तो सबको, बट पहले प्रायोरिटी इनको दूंगी करने के लिए। मूल विधि मैंने बस 2 टाइम रिवाइज की है बस, और अभी फिर से अब रिवीजन ही चल रहा है मेरा तो। जैसे कि साइबर क्राइम इनका बढ़िया है। पॉलिटी भी मूल विधि मस्त लिखवाई है, और BNS इन्होंने अभी करवा दिया, उसका नोट्स नहीं बनाया, अब उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, उसकी मैं PDF निकलवाऊँगी। नोट्स बनाने का पहले टाइम था, बिल्कुल टाइम नहीं है। नोट्स बनाऊँगी तो और सब मैं पीछे हो जाऊँगी। तो ये मानव अधिकार हो गया पूरा इनका, समझो पूरी इसमें मूल विधि मेरी इसमें पूरी आ गई। इतने में मेरी मूल विधि पूरी कंप्लीट आ गई। और मूल विधि का भी आपको कैसे करना है, क्या होता है, चाहे पॉलिटी हो चाहे मूल विधि हो, हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। जब हम टेस्ट में क्वेश्चन करते हैं तो वही क्वेश्चन हमें नहीं बनते, जो इजी आते बन जाते, जब घुमा के दे देते तो हमें नहीं बनते। तो इसके लिए हमें बस एक ही चीज़ करना है, हमें चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ना है, फिर हमें बुक से, वो टॉप 100 करवा रहे हैं वो तो अटेंड करना ही है, ठीक है, ताकि आपकी और अच्छी हो। आपको बुक से चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए चैप्टर वाइज करने में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन क्या होता है, मैं नोट से उठ के आ जाते, लेकिन वो घुमा देते तो बनते नहीं हैं। तो जगह अगर हम चैप्टर वाइज करेंगे तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से करना है। और अगर हम सॉलिड है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट अगर हम टेस्ट दे रहे, चैप्टर वाइज दे रहे, अगर वही क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब अभी आपका चैप्टर अच्छे से नहीं है, तो इसका मतलब अभी आपको और अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज करना है। इस तरह से आपको GS कंप्लीट करनी है।
बाकी स्पेशल टॉपिक का तो अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो आपको स्पेशल टॉपिक भी ऐसे करने हैं, उनका समझो आप आँख बंद करके मोदी जीएस स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट पढ़ाते हैं वो जीएस में, और वो टारगेट सीरीज चला रहे हैं। अगर आप उनका कंप्लीट कर पाएँ तो आप ज्वाइन कीजिए। देखो चलाते तो बहुत है टारगेट सीरीज, बट हमें जो जो टीचर जिस चीज़ में माहिर है हमें उसकी वो चीज़ पकड़नी है बस। ठीक है, तो ठीक है, वो टारगेट सीरीज चलाते अच्छा है। मैंने कुछ टाइम मैंने फॉलो किया, बट ठीक है, मेरे मार्क्स जैसे इंक्रीज होंगे मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगी। मेरे मार्क्स, मैं सबके टारगेट सीरीज़ के भाई जो मैं खुद का टारगेट देती हूँ ना, खुद का पढ़ती हूँ, खुद की जो मेरी कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, उस पर काम करती हूँ, तब मेरे मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे मैं टेस्ट दे रही हूँ, मेरी जो भी मुझे वीकनेस टॉपिक लगता है उस पर मैं काम करती हूँ, तो मेरे मार्क्स टारगेट सीरीज से ज़्यादा ऐसे इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी की फॉलो कर रहे हैं तो हाँ, जीएस उनकी फॉलो करते रहिए, जीएस के लिए सही है। बाकी मैथ के लिए गगन सर को फॉलो करिए। मैथ का मैं नेक्स्ट में बताऊँगी, ठीक है, मैथ के लिए। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो या ना हो, गगन सर को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, मैथ बढ़िया जाएगी आपकी 1 नंबर। और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मस्ट है। और हिंदी के लिए तो बस राजपाल ही है। बाकी अगर इनका लेंथी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बनता है। और मैं वीडियो तो वैसे भी कम ही अपलोड कर पा रही हूँ, ये मेरा सेकेंड लॉन्ग वीडियो है शायद। बाकी आप भी मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत करती रहूँगी और कोशिश तो पूरी करूँगी। चलिए फिर, राधे राधे, जय श्री राम।